जय माता रानी के दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 13 मई को निफ्टी किस तरफ जा सकता है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है और कैसे हमको इस पे काम करना है। ठीक है, तो देखिए उससे पहले हम आज का लेवल देख लेते हैं, आज क्या हुआ है मार्केट में। देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो पूरा एक जोन है, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाता तब तक हम इसको बेरिश नहीं मानेंगे, ये मैंने कहा था। और एक बात और हमने डिस्कस की थी कि यहाँ कहीं पर ये गैप डाउन ओपन हो सकता है, ये वाले लेवल को हमने बताया हुआ था। और यहाँ से एक बुलिश हो सकता है, या फिर ये वाले लेवल अगर नीचे की तरफ आना शुरू करता है तो ये सब लेवल जो नीचे के हमने ड्रॉ किए थे T1 और ये सब था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, पूरा गेम पलटा। देखिए इस सब लेवल से हम सेलिंग करेंगे, ये सब मैंने बताया हुआ था 24,300 कुछ का। सीधा मार्केट कहाँ ओपन हो गया, यहाँ पर। यानी कि ये जो पूरे के पूरे लोग थे जो पुट वाले थे, मैंने एक वीडियो भी डाला था कि पुट वालों क्या उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी स्ट्राइक कर दे पाकिस्तान के ऊपर, ताकि उनका मार्केट गिर जाए तो वो पैसा बना ले। और देखिए मार्केट ने कैसा ट्रैप किया। यही सब होता है दोस्तों, बड़े प्लेयर आपको पैसा बनाने नहीं देंगे। लास्ट टाइम क्या हुआ था, ट्रंप की जो टैरिफ वाली जो न्यूज़ आई थी, तो टैरिफ वाले न्यूज़ के कारण बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था और इसमें बहुत सारे लोगों ने तुक्काबाजी में जो जो नए प्लेयर थे ना, वो पैसा बना लिए थे। और यहाँ पे भी वो यही सोच करके पुट लेके बैठे थे। मुझे तो कई लोगों ने बताया था कि पुट लिए हुए हैं, और देखिए पुट का पूरा इनका पूरा पुट निकाल दिया है। और देखिए कितना बड़ा कैंडल बना है। तो ये वाली जोन को अब इसने काट दिया है, दैट मीन्स मार्केट अब बुलिश हो चुका है। और बुलिश हो चुका है तो हमने जो लेवल पहले ही बताया हुआ था कि T1 तक मार्केट जा सकता है अगर इसके ऊपर की तरफ ये क्लोजिंग करता है 1 डे टाइम फ्रेम में या 30 मिनट टाइम फ्रेम में। तो हमारा जो लेवल रहेगा वो 25,047 कुछ का रहेगा। T2 मैंने बताया हुआ है 25,598 और T3 बताया हुआ है 26,145। तो ये वीकली के हिसाब से मैंने बताया हुआ था। ठीक है, वीकली के हिसाब से अगर इसको 30 मिनट में देखें, 15 मिनट में देखें, देखिए 30 मिनट 15 मिनट में हमने ये सब लेवल बताया था। अगर यहाँ कहीं पे ओपन हो जाए तो यहाँ से डाउन साइड का, और यहाँ कहीं से डाउन साइड का, ये दो लेवल मैंने बताया था। लेकिन देखिए मार्केट कैसे ओपन होता है दोस्तों, यही सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। देखिए पहला कैंडल ही इतना बड़ा बन गया है कि इस कैंडल ने पूरा यहाँ पर जितने भी थे इस सब को लपेट दिया है। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर इसने क्लोजिंग की है एक इस तरह से शूटिंग स्टार टाइप का ये कैंडल स्टिक बना यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। और उसके बाद फिर, और ये पूरा का पूरा लेवल साइडवेज एंड देन फिर ब्रेकआउट और फिर ये पूरी रैली। तो इस तरह से मार्केट ऊपर, मैं तो सोच रहा था कि आज यहाँ तक कहीं का लेवल मिल जाएगा। और ये पूरा मूव मैंने कैप्चर भी किया था दोस्तों। यहाँ पे मैं एक बार एग्जिट, ये वाला लेवल मैंने निकाला ही था, ये लगभग टैप हुआ। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं सबको कि क्या क्या ट्रेड हमारा बना था। देखिए मेरे पास में सुबह थोड़ा सा आजकल मैं बिजी रह रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा सुबह का कुछ भी अपडेट ज़्यादा दे नहीं पाता। ठीक है, तो ये जो पहला कैंडल बना और उसके बाद देखिए यहाँ कहीं पर से हमारा एक ट्रेड बन गया था। और ये पूरा पूरा ट्रेड में मैं बैठा ही हुआ था। एक्चुअली में हुआ क्या कि यहाँ कहीं पे मैं एग्जिट हुआ हूँ। हुआ क्या कि मैं दोबारा ट्रेड लेने के बाद इसमें देखने का समय नहीं था, तो यहाँ एग्जिट हुआ। और ये यहाँ पर जो सेलिंग आई है ना, ये सेलिंग भी मैंने एग्जैक्ट लेवल निकाला था, लगभग वो टैप हुआ है। देखिए लगभग वो टैप हुआ है। और यहाँ से ये जो हैमर बना है ना, ये हैमर ही बता दिया कि अब मार्केट, क्योंकि क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर बुलिश है दोस्तों। ये सब स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी लो को, प्रीवियस लो को मार्केट काट नहीं रहा है, दैट मीन्स ये बुलिश है। और देख रहे हैं फिर उसके बाद ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल में क्या हुआ है दोस्तों पता है आपको? इस कैंडल में जस्ट प्रीमियम डबल हुआ है, और ये हमने कैप्चर भी किया। जस्ट प्रीमियम डबल हो गया, ठीक है, एकदम डबल हुआ। यहाँ पे भी डबल हुआ, यहाँ पे भी, ये वाला लेवल पर भी, या ये वाला लेवल था आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा। यहाँ कहीं पे भी प्रीमियम लगभग डबल हुआ है। मतलब एक 1.7 कुछ 1.17 था मेरा प्रॉफिट, तो वो करीब करीब 2.30 ऐसा कुछ आ गया था। तो ऐसा कुछ, मतलब ये बहुत शार्प यहाँ पे मोमेंट देखने को मिला था। तो ये मूव हमने कैप्चर किया। देखिए स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा तो एकदम सिंपल सा है दोस्तों। देखिए कोई भी लेवल को काट नहीं रहा है, यही तो सूत्र है। तो इसीलिए, और दूसरी चीज कंफर्मेशन मैंने तो इस तरह से लिया था भाई, ये ये जो मेरा इंडिकेटर है ना, ये सुबह ही बता दिया था कि ये मार्केट बुलिश हो चुका है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको रखता हूँ तो मुझे एक एक्स्ट्रा सिग्नल जो देता है ये इंडिकेटर, ये देखिए ये एक्स्ट्रा सिग्नल। और मैंने बताया भी है पहले भी कि ये इस तरह से जब भी ये कैंडल बन जाए, और यहाँ पे ये सिग्नल भी है, प्लस इस तरह से इस लाइन ने इस कैंडल को पूरा कैप्चर किया है, तो एक हमारा यहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ से ये हमारा पूरा पूरा ट्रेड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कभी भी इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है दोस्तों। यहाँ पे भी नहीं आई है, यहाँ पे पूरे समय नहीं आई है, और आज भी पूरे समय में ये नहीं आई है। भले ही 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक आध बार आ गया होगा। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में कहाँ कहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है। यहाँ पर क्लोजिंग दिया था
ठीक। लेकिन ये कंसेप्ट क्यों काम नहीं करेगा ये सब मैं चीज़ें बताऊंगा। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लोजिंग हुआ था, लेकिन ये क्यों काम नहीं किया ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेगी। यहाँ पे भी क्लोजिंग था लेकिन यहाँ पे भी काम नहीं करेगा, यहाँ पे भी क्लोजिंग था, यहाँ पे भी काम नहीं किया। दैट मीन्स अभी ये पूरी तरह से एक बुलिश स्ट्रक्चर में है। और बेरिश जब होगा, मैंने डेट्स बताई हुई है एनिमल थ्योरी में। एनिमल थ्योरी में हमारा बेरिश वाला 20 मई से लेकर के 23 मई तक हम बेरिश हैं। इसके एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाता है दोस्तों, 24 मई भी है, लेकिन 24 मई क्या है, शनिवार है, तो ये काम नहीं करेगा। तो 20 मई के आसपास हमको देखना होगा कि मार्केट किस लेवल पर जा करके खड़ा हो रहा है। देखिए बहुत ज़बरदस्त ये सीधा पूरा पूरा ट्रैप किया, क्योंकि ऑप्शन चेन में वैसे भी सोमवार को पूरा ऑप्शन चेन बना नहीं रहता है, लेकिन इतना ज़बरदस्त वाला पूरा ट्रैप लगा ना कि पुट वालों की पूरी लग गई। ठीक है। और एक और था मेरे पास में इंडिकेटर, मेरा खुद का ही बनाया हुआ है ये वाला इंडिकेटर। ये एक लाइन है, ये जब तक इसको पकड़ के चल रहा है मार्केट, तो समझ लीजिए कि प्राइस इसी सब इंडिकेटरों से, इसके हेल्प से हम बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने भी आज कैप्चर किया है। तो क्या है, थोड़ा सा डर कम लगता है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी देता है। देखिए क्योंकि अब मैंने सारी चीज़ें इंडिकेटर में डाल दी है, जितना भी मेरा निचोड़ था, ज्ञान था, उसको कुछ चीज़ें मैंने इंडिकेटर में घुसा दिया है। तो मैं इंडिकेटर बेस्ड ही आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस कैंडल के नीचे, ठीक है, यानी कि 24,904, 24,904 के नीचे अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोजिंग हो जाता है, ठीक है, 30 मिनट में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर 24,902 के नीचे क्लोजिंग हो जाता है, तो मैं यहाँ पर एक डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा, प्राइस एक्शन देख के। याद रखना, प्राइस एक्शन देख के, होशियारी यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो मेरा कल का जो टारगेट है गैप अप के लिए, या फिर जैसा भी फ्लैट खुले, तो 25,047 का मेरा टारगेट है, और यहाँ पर से एक बार करेक्शन आना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर से फिर थोड़ा सा 25,000 का जो लेवल है वो राउंड लेवल है, और यहाँ पर थोड़ा करेक्शन लाजमी है मेरे ख्याल से। हाँ, ये लाजमी है। ठीक है, तो ये जो जोन को पूरा पूरा ब्रेक करने के लिए देखिए किस किस तरह से कैंडल स्टिक्स बने हुए हैं। तो पूरा पूरा बुलिश है। जब भी ये बेरिश होगा तो पहले पहले चीज़ों में नहीं घुसना है सीधा। ऐसे गिर रहा है तो पहले ही मैं यहाँ पे पोजीशन बना लूँ, ऐसा नहीं करना। यहाँ से इस तरह से स्विंग बनाने देना, तभी करना। वही चीज़ मैंने लास्ट में भी बोला था यहाँ पे, कि हम यहाँ पर बेरिश हो रहे हैं, तो बेरिश होने के लिए हमारे पास में कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक बार यहाँ से ये गिर के ऊपर की तरफ जाए और यहाँ से गिरे, तो ये लेवल था, ये लेवल था, लेकिन पूरा पूरा गेम पलट गया। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, सीधा गैप अप ओपन हो गया। तो ये पूरे के पूरे जो लेवल है, यहाँ पे जितने लोग थे पुट वाले, वो सब के सब ट्रैप हो गए। तो यही होता है दोस्तों न्यूज़ का इम्पैक्ट। ठीक है, तो डाउन साइड का जो लेवल था वो धरा का धरा रह गया, और ये सीधा ऊपर निकल गया। तो मैं आपको ये लेवल मैं एकदम डिस्कस कर दिया मैंने। ठीक है, देखिए 30 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने आपको बता दिया है। देखिए एकदम सिंपल सा लेवल निकल के आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। T1 जो है 24,979 के आसपास, 980, यानी कि 500 के आसपास का लेवल है। यहाँ पर भी एक बार मार्केट ये लेवल दिखाएगा। ठीक है, और ऊपर साइड में हमारे पास में लेवल जो निकल के आ रहा है वो T2 है। T2 हमारा है 25,039, और पहले से जो T1 वीकली वाला निकल के आया हुआ है 25,047 का है। ठीक है, तो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 25,064, तो 25,064 क्या है, लिक्विडिटी है। ठीक है, तो ये जो लेवल है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 25,065 से लेकर के 25,000 की जो ऊपर का जो लेवल है ना, यहाँ पे 30 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमको यहाँ पर एनालिसिस करना है कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। पहली सेलिंग में नहीं घुसना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से जब तक ये स्विंग नहीं बनाता तब तक इसमें नहीं घुसना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऊपर साइड में जो T3 है, ये सिर्फ अब कल के लिए जो T3 है ना, ये कल के लिए ही सिर्फ बता रहा हूँ मैं, 25,097 का लेवल है। तो इन सब लेवल पे हमको फोकस करना है। देखिए मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि इसी लेवल से मार्केट में एक यहाँ पे आके रुकना चाहिए इसको। ठीक है, यहाँ से एक रिवर्स ये आएगा, ये मुझे दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो या फिर कल गैप अप ओपन भी वहाँ कहीं पे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये T3 तक भी हम देख लेंगे इसको। और T1 ये हमारा वीकली वाला है, और T2 हमारा जो वीकली वाला कहाँ पे है, ओके, 25,598। ठीक है, तो इसी लेवल पे अपने को फोकस करना है। इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग होना शुरू होता है, इस लेवल पे, ठीक है, इस कैंडल के नीचे ये वाला लेवल, इसको अगर कैंडल को मैं बता दूं, ये आपका आ रहा है 24,850 58 का जो लेवल है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होना शुरू हुआ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो T1 आपको देखने को मिलेगा 24,802, T2 आपको देखने को मिलेगा 24,744, और T3 आपको देखने को मिलेगा 24,685। तो जब भी ऊपर से ये गिरेगा ना, तो ये सब लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें मोटा मोटी क्या है, देखिए यहाँ पर एक POI आपका ये बन रहा है, और ये POI को टैप कर सकता है प्राइस। ये एकदम सिंपल सा गणित है यहाँ पे। ठीक है, तो ये T3 के आसपास का लेवल ये बन रहा है। ठीक, तो ये निफ्टी का एनालिसिस था। और देखिए लास्ट वीडियो में हमने कुछ, वीडियो में तो नहीं, कल मैंने जो ग्रुप में डाला था पेपर ट्रेड के लिए, जो स्टॉक्स मैंने बताए थे, वो स्टॉक देखिए विल्सन था,
ठीक है, ये 2% 2.5% करीब चला है, ठीक है। और पारस था, पारस को जो मैंने लेवल दिया था वही लेवल से ये गिरा है, देखिए पारस का मैंने लेवल दिया था ये लेवल इंडिकेटर बेस्ड, ये जो आईबीटी लिखा रहता है ना दोस्तों, देखिए इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। ओके, ये जो आईबीटी लिखा रहता है ना, आईबीटी मतलब होता है इंडिकेटर बेस्ड टारगेट, ठीक है। तो मेरे इंडिकेटर भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए ये जो लेवल है लगभग वो टैप हुआ है, थोड़ा सा लाइन खींचने में ऊपर नीचे जरूर होगा दोस्तों, इतना तो चलेगा। तो यहीं से ये गिरावट आ रही, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरे स्टॉक देख लेते हैं। देखिए वेल्सन का भी इंडिकेटर बेस्ड टारगेट क्या है, 174 है। तो अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बताया हुआ है मेरा। दूसरा क्या है आपका, ये वाला है 193 करीब का है, ठीक है, 193 करीब का है। तो ये दो हो गए। देखो क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन में मैंने क्या बोला है, ये रेजिस्टेंस लाइन है तो इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। क्लोजिंग तो हुआ है लेकिन कैंडल स्टिक किस तरह का बना हुआ है, ऊपर से रिजेक्शन कैंडल बना हुआ है, तो ये थोड़ा फंसा भी सकता है, ठीक है। नहीं तो इसमें टारगेट्स क्या क्या हैं, ये है 5785 और दूसरा टारगेट है 6277, ठीक है। तो ये दो टारगेट है इसमें। यूनियन बैंक भी मैंने इसमें लिखा हुआ था, देखिए ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न आपको पता होगा, ये नीचे पे बन रहा है तो ये देखिए गैप अप ओपन हुआ। यूनियन बैंक भी मैंने बताया ये रेजिस्टेंस लाइन है, इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा ये और तेज़ी से जाएगा। और इसका जो इंडिकेटर बेस्ड टारगेट क्या आ रहा है, ये आ रहा है 162 के आसपास का, देखिए 163.68, ठीक है। तो ये सब लेवल है। तो इस तरह से इस पर काम भी किया जा सकता है। अगर यहाँ से अपन बैठते हैं तो ये देखिए ये कितना है, 32% करीब करीब का ये दिखा रहा है, ठीक है। यूनियन बैंक हो गया, बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो स्टॉक है, देखिए इसमें भी क्या हुआ है, ये बड़े टाइम फ्रेम का क्या बना हुआ है, इसमें ट्रायंगल बना हुआ है। अगर मंथली में आप देखेंगे ना तो इस तरह से ये बना हुआ है। तो ये जब फटेगा ना दोस्तों, तो ताबड़तोड़ फटेगा और ये बहुत खतरनाक फटेगा। तो इसमें क्या है, ये जो हमारा आईबीटी है 579 कुछ का, तो ये लेवल पहला है और दूसरा लेवल ये वाला है 608। तो ये दो लेवल के लिए हम तैयार रहेंगे ऊपर साइड में। और ये जो कैंडल स्टिक है ये अच्छी नहीं है, ये ऊपर में जब इस तरह का कैंडल स्टिक बनता है तो यहाँ पर अगर एक रेड कैंडल बन जाए तो क्या बन जाता है, ये इवनिंग स्टार बन जाता है। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन हो रहा है, तो लगभग ये टैप समझिए, ठीक है। तो ये लेवल के लिए इसमें बोरोसिल है, ठीक है। और क्या था अपना सेरा, सेरा आज 13% चले गया है दोस्तों, देखिए 13% गैप अप। और क्या इसमें ये जो झंडा मैंने बनाया ना यहाँ, ये मेन टारगेट इसका ये है 8759। और देख लीजिए आप किस तरह के कैंडल स्टिक इसमें बन रहा है, ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ही ओपन हुआ और जबरदस्त बुलिश कैंडल ये आज ठोक दिया है 13% का। तो इस तरह से जब आप एनालिसिस करना सीख जाएंगे ना, देखिए यहाँ तक का भी आता है ना, तो ये कितना है 51% है। और आप यहाँ तक भी लेते मान लो तो भी 32% है। तो इस तरह से आपको टारगेट निकालना आना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा। सॉरी ये वीकली टाइम फ्रेम है, हाँ डेली में भी वही आ रहा है, डेली में भी वही आ रहा है, ठीक है। तो डेली का ये सेरा भी ज़बरदस्त चला। एक्स्ट्रा माइक्रो पे क्या बताया हुआ था मैंने, देखिए एक्स्ट्रा माइक्रो पे हमने ये वाला बताया हुआ है आईबीटी। तो ये क्या है 5959, ठीक है, 959 का। अब यहाँ पे देखो ये कैंडल स्टिक को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए ये इतना बड़ा गिरावट दिखाई दे रहा है ना, इतना बड़ा, तो ये गिरावट दिखाई दे रहा है तो इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे जाके वॉल्यूम को देख लिया करो। अब वॉल्यूम क्या दिखाई पड़ रहा है, माला पहनाएगा कि नहीं पहनाएगा, वॉल्यूम वाले जो लोग हैं वो बताओ। ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, यहाँ पे फिर खरीदा किसी ने और यहाँ पे फिर खरीदा, और मार्केट कैसे ले जा रहा है ये, तो तुम्हें कहाँ तक लेके जाएगा ये सब चीज़ समझ जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो कैंडल स्टिक बनी है अब इसके नीचे स्टॉप लॉस है, तो इसको आप नाप लो पहले। ये वाला जो कैंडल स्टिक है ना, इसके 50% के नीचे भी ये अभी क्लोजिंग नहीं दिया है, तो आपको उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा ये हो गया। और ये T1 भी इसमें निकला हुआ है 1016 कुछ का, तो ये भी अगर आप यहाँ से लेते हैं तो देखिए ये 15% करीब है, और ये वाला जो लेवल है वो 8 से 9%। तो इस तरह से मार्केट में है। और भी कई स्टॉक आज चले हैं, बहुत सारे स्टॉक चले हैं। देखिए जेनटेक वगैरह चला है, मेधानी चला है, टाटा पैटर्न, ये 4-5% सब चले, बीडीएल वगैरह। डिफेंस सेक्टर मैंने पहले भी बताया, एलएनटी कुछ ज़्यादा ही चल रहा है भाई आजकल। टाटा मोटर भी मैंने किसी को बोला था, इसमें भी कुछ एनालिसिस मैंने किया था, ठीक है। ईपिल को भी देख लेना भाई, ये 10% चल गया, इसका भी मैं अभी इसी वीडियो में ही बता देता हूँ, ठीक है। तो ईपिल का क्या हाल चाल है, ईपिल में भी इंडिकेटर बेस्ड टारगेट था अपने पास में पहले से ही 238 का था, ठीक है। तो ये भी है, तो ये पूरा पूरा ये मूव देख लीजिए आप। आज तो चला ही गया ये पूरा पूरा, ये करीब करीब 14% का मूव इसमें आना है टोटल। तो इस तरह से है। बाकी जो भी आज के जो टॉप गेनर वगैरह है ना, उसको आप देख लिया करिए, उसी में से आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर लिया करिए। तो इतना ही है इस वीडियो में। जय माता रानी की।